हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं अरूप बोस। आज मैं लंदन में एक ग्रेफिटी और स्ट्रीट आर्ट वॉकिंग टूर का हिस्सा बनूंगा और मैं अब जा रहा हूं हमारे मीटिंग पॉइंट की तरफ। मैं अब मीटिंग पॉइंट पहुंच चुका हूं और हमारे ग्रुप के दूसरे सदस्य भी यहां पर हैं। हमारी गाइड हमें आज का जो प्रोग्राम है वो समझा रही हैं और ये टूर लगभग 2 घंटे का होगा। लंदन को दुनिया का स्ट्रीट आर्ट कैपिटल माना जाता है और यहाँ पर स्ट्रीट आर्ट के उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं। I'm going to highlight this for you all the way through the tour, why that is. The Brick Lane area where I'm going to take you. आज हम लंदन की ब्रिक लेन एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ की कलाकृतियाँ देखेंगे। In the whole of Europe, so well known worldwide, constantly full of. इस जगह को यूरोप के बड़े बड़े स्ट्रीट आर्ट स्पॉट्स में से एक माना जाता है। ये जगह इतनी प्रसिद्ध है कि दुनिया भर से पहली बार आने वाले टूरिस्ट, युवा लोग, फोटोग्राफर्स, आर्ट लवर्स इस जगह को देखने के लिए आना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट्स दुनिया भर से यहाँ पर कम से कम एक बार आना चाहते हैं और अपना कला दिखाना चाहते If I हैं। stop somewhere to talk about something in mind that people still want to talk. यहाँ से हमारा ग्रेफिटी और स्ट्रीट आर्ट टूर शुरू होता है। हम सिर्फ स्ट्रीट आर्ट देखेंगे ही नहीं, बल्कि उनके बारे में जानकारी भी मिलेगी हमारे गाइड द्वारा। मैंने अपना वॉकिंग टूर फ्री टूर्स बाय फुट के थ्रू ऑनलाइन बुक किया था। ये सिर्फ लंदन और यूके में ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे शहरों में भी ऑपरेट करते हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें। People on the tours constantly ask me, what's the average life cycle of a piece of work? There's no such thing. There's no. हमारी गाइड कह रही है कि कोई ये कह नहीं सकता कि ऐसे चित्र कितने दिन बना रहेगा। आज है, कल नहीं। कोई भी उसको वैंडलाइज कर सकता है या अपना चित्र उसके ऊपर बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो चित्र को वैंडलाइज किया गया है, डैमेज किया गया है, वो आर्टिस्ट साउथ अमेरिका का है, तो वो आर्टिस्ट तो वापस यहाँ पर आएगा नहीं अपने चित्र को ठीक करने के लिए। तो ये रिस्क है स्ट्रीट आर्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो नहीं चाहता है कि ऐसे चित्र बने रहे उसके प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो उसके ऊपर पेंट कर सकता है कोई एक कलर में। तो इसी कारण से हमारी जो गाइड है वो तस्वीरें लेती हैं, फ़ोटो लेती हैं इन चित्रों की और अपने सोशल मीडिया में शेयर करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो भी फ़ोटो वो लेती है वो हर एक चित्र उनको पसंद है। वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए लेती है। Boring, but a lot of his little characters. इस आर्टिस्ट के पेंटिंग्स में देखा जाता है कि नीचे की तरफ कोई एक कैरेक्टर बना हुआ रहता है जिसके साथ एक नंबर भी होता है। Online, तो हमारे गाइड ने आर्टिस्ट को मैसेज किया और पूछा कि ये नंबर किस लिए है। आर्टिस्ट ने जवाब दिया, आप इन चित्रों को नंबर 1 से नंबर 9 तक न्यूमेरिकली सजाइए और देखिए क्या होता है। तो हमारे गाइड ने देखा कि एक एनिमेशन इफेक्ट हो जाता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आर्टिस्ट एनिमेटर है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसने एनिमेशन डाल दिया स्ट्रीट आर्ट में भी। अच्छा आइडिया है। स्ट्रीट आर्ट मूवमेंट का एक बड़ा नाम है बैंक्सी, जो एक ब्रिटिश आर्टिस्ट है। उसका एक कैनवस ऑक्शन हुआ था 1,80,00,000 ब्रिटिश पाउंड्स में। उसका असल नाम क्या है शायद किसी को पता नहीं है। हम बैंक्सी के कुछ स्ट्रीट आर्ट आगे चल के देखेंगे। स्ट्रीट आर्ट में बहुत सारा काम बिना किसी परमिशन के इलीगल तौर पर होता है, इसलिए ऐसे आर्टिस्ट्स
फॉल्स नेम्स या एलियासेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने अपने असली नाम इस्तेमाल किए तो अथॉरिटीज़ उन्हें ट्रेस कर सकती है और ऐसे आर्टिस्टों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा भी होता है कुछ कलाकार अपना कला दिखाने के लिए स्ट्रीट आर्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि उसके द्वारा उनको कुछ आउटडोर काम मिल सके जिससे उनको कुछ कमाई हो, लेकिन हर एक को तो काम मिलती नहीं है। बहुत कम कलाकार हैं जिनको अपने काम के लिए पैसे मिलते हैं। सिर्फ वो बड़े बड़े नाम हैं जिनकी संख्या कम है उन्हें काम मिलती है। अधिकांश कलाकार अपने काम को गैलरीज में दिखाकर या अगर उन्हें किसी ने कमीशन किया हो उससे उनका गुजारा होता है। उनका एक तरीका हो सकता है कि कोई क्लोथिंग ब्रांड के साथ टाई अप करे और उन वस्त्रों पर अपना डिज़ाइन बनाए। स्ट्रीट आर्ट में ज़्यादातर स्प्रे पेंट का इस्तेमाल होता है विच इज़ क्वाइट कॉमन, लेकिन नॉर्मल पेंट और ब्रशेस, स्टिकर्स, स्टेंसिल्स और ऐसे अनेक चीज़ों का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कलाकारों को एक फ्रीडम होती है अलग अलग माध्यमों को मिलाकर पेंटिंग करने के लिए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रीट आर्ट में कलाकारी की क्वालिटी महत्व रखता है और यही नहीं, कलाकार अपने समाज में किस तरह व्यवहार करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ये आम बात है कि कलाकार जब अपना काम पूरा कर लेते हैं तो अपना वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक डाल देते हैं ताकि उन्हें फॉलोअर्स मिले, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। This work was painted entirely with spray paint, which is usually the trademark of graffiti letters, but the artist used the technicality known as pointillism. इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट ने पहले स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया और उसके बाद पॉइंटिलिज्म टेक्निक से इस चित्र को पूरा किया, इसलिए इसे स्ट्रीट आर्ट में क्लासिफाई करना चाहिए, ग्राफिटी में नहीं। तो अब आगे चलते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक बड़ा साइज का पेंटिंग है। असलियत में कुछ आर्टवर्क इससे भी बड़े होते हैं। जब बड़े सरफेसेस में काम होता है तो आर्टिस्ट पहले से ही पेंटिंग को प्लान करते हैं, इसलिए जब वो साइट पर काम शुरू करते हैं तो उनका एक हाथ फ़ोन होल्ड करता है जिसमें पिक्चर या फोटोग्राफ रेफरेंस के लिए होता है और दूसरे हाथ में उनका स्प्रे कैन होता है। आप उन्हें देख सकते हैं काम करते हुए, एक हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में स्प्रे कैन लेकर। Also, artists when they paint on bigger scale, जब आर्टिस्टों को बड़ी स्केल में पेंट करना होता है तो उन्हें हैवी ड्यूटी लिफ्ट्स किराए पे लेनी पड़ती है, जो कि सच में बहुत महंगी होती है। इसलिए जब वो इस साइज से भी बड़ी पेंटिंग पर काम करते हैं और जब रोशनी और मौसम के कंडीशंस अच्छे होते हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, खासकर गर्मियों में जब दिन में अधिक रोशनी होती है, कि 9 बजे शुरू करें और शाम के 7, साढ़े 7 या फिर 8 बजे तक ख़त्म कर दें। आर्टिस्टों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो जितना हो सके लंबा समय अपना काम करें और अपना काम पूरा करें। अगर उन्हें अपना अधूरा काम रात भर छोड़ना पड़ता है तो खतरा हो सकता है, कोई भी उनके पहले से किया हुआ काम बिगाड़ सकता है। इसलिए आर्टिस्ट्स जितना हो सके लंबा समय काम करते हैं और अपना आर्टवर्क एक दिन में पूरा करते हैं। हम आगे चलेंगे।
I wanted to show you the portrait of one of our previous prime ministers, Boris ये Johnson. एक पॉलिटिकल स्ट्रीट आर्ट का नमूना है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का एक तरह से मजाक उड़ाया गया है। उन्हें एक जोकर क्लाउन जैसा दिखाया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकल अथॉरिटीज़ इसमें ऑब्जेक्शन लेते हैं और जो मालिक है इस प्रॉपर्टी का उनको कहा जाता है कि उसके ऊपर पेंट कर दें, इसको पूरी तरह से निकाल दें। लेकिन इस पर किसी ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लोकल अथॉरिटीज़ ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी आर्टिस्ट ने इस पर रीपेंटिंग भी नहीं की है और ये यहाँ पर टिका हुआ है काफ़ी समय से। तो ऐसा लगता है कि लोगों को ये चित्र पसंद है। We are not in a remote area in London. This is a very popular, heavily trafficked area. So let's go back to the main. तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इस एरिया में और भी एक्सप्लोर करना बाकी है। Was painted in 2012. ये पेंटिंग 2012 में बनाई गई थी। 11 साल हो गए, अभी भी टिकी हुई है। किसी ने इस पर कोई नुकसान नहीं किया है। जब एक पेंटिंग एक जगह पर बनी रहती है बहुत समय तक, मान लीजिए 5 साल या उससे अधिक, तो वहाँ के लोगों के लिए वो एक हिस्सा बन जाती है, क्योंकि उसे वो लोग रोज़ देखते हैं। फिर एक दिन एक नया आर्टिस्ट आता है, परमिशन लेता है और उस पेंटिंग को मिटाकर अपना पेंटिंग कर देता है और वहाँ के स्थानीय लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी पसंदीदा आर्टवर्क गायब हो जाती है। लेकिन जिस आर्टिस्ट के आर्टवर्क के ऊपर पेंटिंग की गई है वो शायद ऐसा नहीं सोचता। बहुत से आर्टिस्ट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखते और उनको खुशी भी होती होगी क्योंकि वो आर्टवर्क पुराना हो चुका होता है और आर्टिस्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है अपने लेटेस्ट वर्क्स को दिखाने में, जिसे वो बेहतर मानता है। उसको चाहिए कि लोग उसके नए काम से परिचित हो और उसके अभी के क्रिएशंस को देखें। इसलिए पब्लिक और आर्टिस्ट के रिएक्शंस अलग होते हैं, एक जैसे नहीं। That bird there on the firewall, painted in 2010 by Belgian artist Roa, is iconic. We had worked here. वो जो पक्षी आप उधर देख रहे हैं उसे रोआ नाम के एक बेल्जियन आर्टिस्ट ने पेंट किया था। रोआ का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। पहले भी यहाँ पर काम किया था लेकिन इतनी बड़ी स्केल पे नहीं। अथॉरिटीज़ अगर चाहते थे तो इस टाइप की पेंटिंग रोक सकते थे, लेकिन जब से ये पक्षी बना तब से तय हो गया कि ये एरिया इस तरह के आर्ट फॉर्म के लिए रिजर्व्ड होगा। रोआ इस तरह के आर्ट फॉर्म में काफ़ी पॉपुलर हैं। उसके ब्लैक एंड वाइट एनिमल्स पूरे दुनिया में फेमस हैं। जब भी कोई नए एरिया में इस तरह के आर्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है तो रोआ का नाम एक रिलायबल ऑप्शन माना जाता है। उसने ये पेंटिंग को 8.5 घंटे में कंप्लीट की थी। सो लेट्स कीप मूविंग। अगर आप लंदन में हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप स्ट्रीट आर्ट ना देखें। ये लगभग हर जगह है। ब्रिक लेन के अलावा आप स्ट्रीट आर्ट देख सकते हैं इन जगहों में, जैसे शोरडिच, लीक टनल स्ट्रीट जो वाटरलू स्टेशन के आसपास है, कैम्डन, हैकने विक, साउथ बैंक सेंटर जो टेम्स नदी के किनारे हैं, और ब्रिक्सटन। हम आगे चलेंगे। ऐसा लग रहा है कि गाइड हमें कोई नए एरिया में ले जा रही हैं।
यहाँ पर तो सब जगह स्ट्रीट आर्ट दिखाई देता है, स्ट्रीट आर्ट कह लीजिए या ग्राफिटी आर्ट। तो देखते देखते चलेंगे हम। इस आर्टवर्क को बनाया था बैंक्सी ने और परमिशन लेकर बनाया था और किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। लेकिन जिनकी ये प्रॉपर्टी है वे अगर आज बैंक्सी को कमीशन करना चाहे शायद नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन बैंक्सी ने अपना पहचान कैसे बनाया? हाउ डिड ही बिकम सो फेमस? क्यों कोई और नहीं? उसके और उसके काम में क्या खास बात है? कुछ भी नहीं, वो सही समय पर सही जगह पर था। 1980 के दशक में जब ग्राफिटी आर्ट न्यूयॉर्क से यूके आया, पहले वो ब्रिस्टल पहुंचा, वहीं से है बैंक्सी। शुरुआत में उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स की। पत्रकारों को उस समय इस कला के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वे ग्राफिटी के अक्षरों को पढ़ नहीं सकते थे। इस चित्र में बैंक्सी ने स्टेंसिल का इस्तेमाल किया। आमतौर पर कलाकार इलीगली चित्र बनाते हैं, इसलिए काम को जल्द से जल्द ख़त्म करना आवश्यक हो जाता है। तो यही कारण है स्टेंसिल का इस्तेमाल करना। बैंक्सी ने भी यहाँ पर स्टेंसिल का इस्तेमाल किया है। उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए स्टेंसिल से। लेकिन ये जो चित्र है परमिशन लेकर बनाया गया है, इलीगल नहीं है ये। क्योंकि कलाकार बिना परमिशन के पेंटिंग करते हैं, इसलिए वो अनजान रहते हैं, उन्हें अनजान रहना पड़ता है। आमतौर पर वो अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करना पसंद करते हैं, क्योंकि पकड़े जाने का डर रहता है। पकड़े जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बैंक्सी स्ट्रीट आर्ट मूवमेंट में एक बड़ा नाम है। उन्हें इस कला का रेम्ब्रांट माना जाता है। लेकिन सच ये है कि वो इलीगली पेंटिंग करते हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टी ओनर्स उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो वो लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्टेंसिल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिससे उन्हें अपने पेंटिंग्स को तेजी से पूरा करने में मदद मिलती है और पकड़े जाने से बच सकते हैं। एक और बात, इसलिए बैंक्सी ने फैसला किया कि हमेशा के लिए अपने पहचान को छुपा के रखेंगे, किसी को भी उनकी असली पहचान नहीं पता चलेगी। इस आर्ट फॉर्म के अंदर बैंक्सी ने अपने आप को इतना फेमस बना दिया कि सेलिब्रिटीज को अपना काम करोड़ों में बेच रहे हैं। हर न्यूज़ चैनल उनके बारे में रिपोर्ट करती है। इस वजह से इस आर्ट फॉर्म को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। तो जब भविष्य में हम इस आर्ट मूवमेंट पर एकेडमिक और हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ेंगे, उसमें बैंक्सी का नाम बार बार उभर आएगा, ये तो निश्चित है। This was the last work I was about to show you. We have another Banksy piece here where my friend is with the group. इस कंपाउंड में हम बैंक्सी के और भी पेंटिंग्स देखेंगे। वहाँ पर एक ग्रुप है जो देख रही हैं। उनके हट जाने के बाद हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।